और कामरान साहब, जो अपोजिशन की मुश्तरका कॉन्फ्रेंस हुई उसमें मौलाना मौजूद नहीं थे, लेकिन आप लोगों की रिप्रेजेंटेशन मौजूद थी इस पार्टी में। क्या वजह है कि मौलाना ने ज़रूरी नहीं समझा इसमें शामिल होना और एलामी पे भी दस्तखत नहीं किए आप लोगों ने? मौलाना का मौजूद न होना उसको पहले बता दिया गया था, जब तारीख अभी तक मुकर्रर नहीं हुई थी। जब हम अचगज़ई साहब के घर में खाने पे गए थे, उनके फार्म हाउस पे, और उसके बाद जब मीटिंग हुई थी तो उसमें मौलाना साहब ने बता दिया था कि इन तारीखों में मैं दस्तयाब नहीं हूँगा। हालांकि उस वक्त तक ये तारीख फिक्स नहीं हुई थी, और उसमें चूंकि मामला उम्रे का भी है, तो उम्रे का इरादा करके और उसको फिर इस तरह से तर्क कर देना किसी सियासी वजह की बुनियाद पे मेरा ख्याल गैर मुनासिब हो जाता। बाकी रह गया, आपने कहा कि हमने जो है ना वो अलामिये पे साइन नहीं किए। हम अभी तक इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बने। वो कि बहुत सी बातों से हम इत्तेफाक करते हैं, मगर इसके साथ साथ बहुत सी चीजों से हम इख्तिलाफ भी रखते हैं। तो जो बात अभी तक तय होने हैं, या इत्तेहाद के हवाले से जो मामला अभी तक सेटलमेंट के मराहिल में है, जब तक वो दुरुस्त नहीं हो जाते, हम आगे बढ़ना जो है वो नहीं, हमारे बस की बात नहीं है। और इलामी में जो है वो जो मुझे दिखाया गया था, कुछ ऐसी बात भी थी जिसमें 26 अमेंडमेंट को कंडेम करना, जिस वक्त उसके अल्फाज इस तरह से थे। तो जब मैंने उसको वोट किया है तो इसका मतलब है कि मैंने सोच समझ के वोट किया होगा, मैंने उसको अकल या दलील की बुनियाद पे माना होगा। मुमकिन है कि गलती हुई हो, मगर मैंने वोट किया है। और उसको फिर आप उस महफिल में जो है हमसे जो है कंडेम करवा रहे हैं, उसकी मजम्मत करवा रहे हैं, तो फिर लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। तो फिर मैंने उनको वे आउट दिया था। मैंने कहा कि हम वैसे भी मुफस्सिर की हैसियत से आए हैं, आपने हमें बुलवाया, आपका शुक्रिया, आपने हमें स्टेज दिया, हमने तकरीर की, हमने उसमें पार्टिसिपेट किया, आपने एहतराम दिया, आपकी बहुत मेहरबानी। मगर जो है वो हम एग्री उस सूरत में ही सिर्फ कर सकेंगे कि जिन बातों के साथ हम इत्तेफाक करते हैं। हम इस बात पे यकीनन इत्तेफाक करते हैं कि पूरे मुल्क में इलेक्शन गलत हुआ है। हम इस बात पे यकीनन इत्तेफाक करते हैं कि नया इलेक्शन होना चाहिए और फेयर और फ्री होना चाहिए और अदारा जाती मुदाखलत से पाक होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। मगर साथ जो चीजें जिनको हम वोट हम कर चुके हैं, उसको हम वोट कर चुके हैं। सर, पीटीआई और जेयूआई में लग रहा है कि अभी तक मामलात शायद उस मोड़ पर आए नहीं कि एक अलायंस का हिस्सा, जाहिर बात है आप लोग नहीं बने और इख्तलाफात भी हैं, और शायद पीटीआई के मुताबिक कुछ ऐसे तहफ्फुज़ात हैं जो आप लोगों ने सामने रखे हैं, लेकिन उस पर पीटीआई अब तक कोई जवाब नहीं दे रही, और आप लोगों का इरादा भी नहीं है उनके साथ सड़कों पर आने का। सड़कों पे आने की जहां तक बात है, तो पहले तो इत्तेहाद का कोई हिस्सा होगा तो फिर सड़कों पे आएगा ना। तो हमको तो फॉर ग्रांटेड लेके कोई सड़कों पे ना खड़ा कर देना। पहले तो कोई इत्तेहाद बनेगा और इत्तेहाद का कोई प्रोग्राम होगा, उसका कोई ऐसा नेशनल एजेंडा होगा जिसके ऊपर हमने इत्तेफाक किया होगा, तो देन जो है वो फिर उसका फिर आगे तरीकाकार तय होगा कि आया उसके लिए सड़कों पे आना भी जरूरी है या नहीं जरूरी है, उसके लिए किस तरह से जद्दोजहद करनी है। तो ये सारी चीजें जो है वो तय किए बगैर हमको जो है किसी मामले में ये इस तरह से ले लेना कि हम जो कोई दोस्त कहेंगे हम वो कर देंगे, ये मेरा ख्याल गैर मुनासिब बात होगी। बिल्कुल सही। अच्छा सर, जिस तरह पीटीआई पंजाब में इलेक्शन धांधली का इल्जाम नून लीग पर लगाती है और बड़े वसूख से कहती है कि धांधली करके नून लीग जो है वो बेनिफिशियरी है पंजाब के अंदर और इसकी जिम्मेदार नून लीग है, तो जिस तरह आप लोग भी समझते हैं कि जेयूआई केपी के अंदर पीटीआई बेनिफिशियरी है, तो इसकी जिम्मेदार कहीं ना कहीं धांधली की पीटीआई केपी में भी है, या फिर आपका इशारा कहीं और होता है? हम उस इंतजाम को या उस इंतजामिया को जो है दुरुस्त नहीं समझते कि जो हमेशा जो है ये इंतजाम करती है और जिसके नतीजे में इसी तरह के मामला वजूद में आते हैं, सूबों में भी और मुल्क में भी। तो हम उस इंतजामिया को उस इंतजाम से बाहर रखना चाहते हैं, क्योंकि ये दस्तूर में अजनबी है, एलियन है, और जो चीजें दस्तूर में एलियन है उसमें उनकी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। जब वो मुदाखलत नहीं होगी, वो मुदाखलत से पाक हो जाएगी, फिर मामला जो है वो मुल्क में बेहतर तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। और ये जो 26वीं तरमीम जो उस पे एलामिया के अंदर भी शामिल थी और पीटीआई को मुकम्मल इख्तलाफ भी है और वो चाहती है कि इसका मुकम्मल खात्मा हो, आइन मुकम्मल बहाल हो, लेकिन ऑब्वियसली आप लोगों ने इसे सपोर्ट किया, इसीलिए ये पास हुई। तो इस पर आप लोगों ने पीटीआई को कायल करने की कोशिश की या पीटीआई के सामने मौके? ऐसा है कि पीटीआई पूरे प्रोसेस का हिस्सा थी। ये 5 हफ्ते तक तो इस पूरे प्रोसेस में उनको एक एक चीज बताई गई थी। इवन जिस दिन ये तरमीम पेश हो रही थी उस दिन तक उनकी फरमाइश पे, जब आजम तारड़ साहब लेग्स पे थे, उस वक्त तक जो है उसको दुरुस्त करवाया गया था कि आपने ये कहा था कि इसको इस तरह से होगा, तो उस तरह से जिस तरह से उन्होंने कहा था उस तरह से करवा दिया गया था। तो हर मामले में उनको एतमाद में रखा गया था। ये भी उनको कहा गया था कि आप वोट ना करिए, हम वोट करेंगे। उसकी वजूहत मौजूद थी और इवन 48 आवर्स जो है ना उनकी वजह से डिले किया गया था मामले को, इसलिए कि उनकी खान साहब से मुलाकात हो जाए और वो इंस्ट्रक्शंस ले लें वहां से। तो बहरहाल जो कुछ भी हुआ वो माजी का हिस्सा यकीनन है, मगर उसमें कम से कम इन बातों को रिकग्नाइज किया जाना जो है जरूरी है जो कुछ हुआ था।
और अब अगर वो उन बातों की कोई रिकग्निशन नहीं होती है तो फिर हमारे तफसीलात मजीद बढ़ जाते हैं कि कल जो है ना हम बैठ के कोई और फैसले करें और आपस में एंगेज हों और उसके बाद कहें कि नहीं ये बात तो इस तरह से नहीं हुई थी, ये बात तो इस तरह से हुई थी। तो वो इन बातों को पहले से तय होना चाहिए। बिल्कुल सही। और आप ये समझते हैं कि जो ऑपोजिशन अलायंस का ये जो हमने एक मुजाहरा देखा जिसका एलाबिया भी हुआ, आपने दस्तखत नहीं किए, ये एक कामयाब कॉन्फ्रेंस आप इसको समझते हैं? सियासी अमल है, एक सियासी अमल है। इसको तो इसमें तो इसकी कामयाबी, अगर आप इसको कामयाब कहें तो उसकी कामयाबी में तो हुकूमत ने भी हिस्सा डाला और उन्होंने जो है ना इसके लिए हाइप क्रिएट करवाई। बाकी जो है वो हर अमल, सियासी अमल जो है वो कामयाब अमल ही होता है। उसमें आप ये कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा लोग नहीं थे या बहुत कम लोग थे या बहुत ज्यादा लोग थे, बहुत कम लोग नहीं थे। ये मतलब हर देखने का एक अपना नुक्ता नजर हो सकता है। इसमें बायसनेस भी हो सकती है किसी की और किसी का प्यार मोहब्बत भी हो सकती है उसको देखने की नजर में। तो इसलिए इसको कामयाब नाकाम कहना जो है ना वो दुरुस्त नहीं होगा। एक सियासी अमल था और एक अच्छी समत में एक अमल था। इट्स ओके, अच्छी बात है। बिल्कुल सही।